नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आए हुए हैं जिसका नाम है कैलेंडर। तो कैलेंडर को हम आज बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको स्किप नहीं करना है। और ये दावा है कि आप इस वीडियो के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। हम देखने वाले हैं कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर। अब हम इसको शुरुआत से पढ़ेंगे। कैलेंडर होता क्या है? कैलेंडर वही होता है जो आपके घर में टंगे होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जो दिन होते हैं, ठीक है, उसी को ही कैलेंडर बोला जाता है। अब कैलेंडर में क्या होता है? कैलेंडर में पढ़ने से पहले हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जान लेना कि जो कैलेंडर होता है वो कितने दिनों का होता है। एक वर्ष के लिए कैलेंडर जारी किया जाता है, ठीक है। कोई भी कैलेंडर जो होता है वो एक वर्ष के लिए जारी किया जाता है। अब हम कैलेंडर एक वर्ष के लिए जारी किया जाता है, लेकिन जारी कब से किया जाता है? तो जो जारी किया जाता है कैलेंडर वर्ष जो होता है 1 जनवरी से लेकर होता है 31 दिसंबर तक, ठीक है। 1 जनवरी से लेकर होता है 31 दिसंबर तक। ये हो गया हमारा कैलेंडर। इस बीच में जो कैलेंडर वर्ष होता है, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में होते हैं 365 दिन। जो नॉर्मल वर्ष होते हैं उसमें 365 दिन होते हैं और 6 घंटे। लेकिन जो बोला जाता है कि एक नॉर्मल वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अब ये 6 घंटे होते हैं, तो इसको 6 घंटे जब 4 साल हो जाते हैं तो इसके बाद 4 साल के बाद हो जाता है एक लीप वर्ष, ठीक है। 4 साल के बाद आता है लीप वर्ष जिसमें होता है 366 दिन। इसको बोला जाता है अधिवर्ष। अभी एक नॉर्मल तरीके से जान लेंगे कि एक वर्ष में 365 दिन, 365 से 1/4 दिन हम सब पढ़े थे, बहुत पहले पढ़ते थे जब 6, 7, 8 में, तो 365 से 1/4 दिन पढ़ते थे। तो वही 365 दिन होते हैं, एक 6 घंटे होते हैं, ठीक है। 6 घंटे जो 4 साल तक जोड़ जाता है तो फिर एक क्या होता है? एक दिन बढ़ जाता है। तो एक दिन जो बढ़ जाता है वो होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष में हो जाते हैं 366 दिन। अब चलिए हम देख लेते हैं, दिन तो हो गए, ठीक है। एक साल में कितने दिन हो गए? एक साल में हो गया 365 दिन। हम यही मान के चलेंगे 365 दिन, ठीक है। नॉर्मल साल में यही बोला जाता है 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, ठीक है। 52 सप्ताह होते हैं और कितना हो जाएगा? ये इतने हो गए, ठीक है। और एक सप्ताह में, ठीक है, एक सप्ताह में जो होता है 7 दिन होता है, ठीक है। एक सप्ताह में 7 दिन होता है। ये हम क्यों बता रहे हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत में हो गया कैलेंडर वर्ष में, एक वर्ष का हो गया 365 दिन हो गए, लीप वर्ष 366 दिन होता है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चालू होता है। एक साल में 365 दिन होते हैं, 12 महीने, 52 सप्ताह और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब हम ये तो देख लिए। अब हमें पता करना है कि जो हमारा कैलेंडर ईयर है, ठीक है, कैलेंडर ईयर है, इसमें से जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो महीने होते हैं इसको हम याद कैसे करते हैं, ठीक है। इसको याद कैसे करते हैं? तो शुरुआत में आप जब छोटे थे तो पढ़ते रहे होंगे और वहाँ पे जब बच्चों की तरह याद करना है अगर, तो बच्चों की तरह याद करने के लिए क्या होता है? ऐसे हम करते थे, फिर होता था जनवरी, फिर फरवरी, ठीक है। जो ऊपर होता था उसको जनवरी शुरुआत करते थे, जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर जुलाई के बाद फिर आते हैं अगस्त, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर। तो जो ऊपर होता है उसको 31 मान लेते हैं, जो नीचे होता है उसको 30 मान लेते हैं। फिर क्या होता है कि लेकिन क्या होता है कि फरवरी जो होता है, ठीक है, जो फरवरी होता है वो होता है 28 दिन का। 28 को छोड़ दीजिए, ठीक है, 28 को छोड़ दीजिए, जितने होते हैं जितने ऊपर आएंगे, ठीक है, जितने ऊपर आएंगे वो 31 हो जाएंगे, जितने नीचे आएंगे वो 30 हो जाएंगे। एक तरीका ये होता है।
एक तरीका आप याद कर किए होंगे, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, सिर्फ फरवरी छोड़ के बाकी सब 31। अब इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसको, पता चल गया कि जनवरी में क्या होता है, जनवरी 31 दिन हो गया, फरवरी हो गया 28 दिन का, नॉर्मल वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है, ठीक है। तो ये पता चल गया, जनवरी 31 हो गया, फरवरी 28 हो गया, फिर जो मार्च हो जाएगा, मार्च 31 हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा 30, ठीक है। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, एक तरीका होता है जून नवंबर अप्रैल सितंबर, ठीक है। ये 4 चीज़ें याद कर लीजिए, जून नवंबर अप्रैल सितंबर, ये जो होते हैं, ये 4 होते हैं, ये 30 के होते हैं। फरवरी जो होती है वो 28 की होती है। इसके अलावा जितने भी आएंगे वो 31 हो जाएंगे, ठीक है। जून नवंबर अप्रैल सितंबर, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। अब चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में और। कैलेंडर में हमने जाना, जो कैलेंडर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, ठीक है। अब कैलेंडर में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, दूसरा होता है अधिवर्ष, अधिवर्ष, जिसको आप बोलते हैं लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर। सामान्य वर्ष में, ठीक है, सामान्य वर्ष में फरवरी जो होती है वो होती है 28 की। अधिवर्ष में जो फरवरी होती है वो होती है 29 की, ठीक है। अधिवर्ष में या लीप ईयर में जो फरवरी होती है वो होती है 29 की। तो लीप ईयर आता कैसे, ठीक है, निकालते कैसे हैं? लीप ईयर को निकालने के लिए जब किसी वर्ष में, ठीक है, जब किसी वर्ष में 4 से भाग दिया जाता है और वह पूर्णतः विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है, तो वो वर्ष जो होता है लीप ईयर कहलाता है, ठीक है, लीप ईयर कहलाता है। जब किसी वर्ष में 4 से भाग दिया जाता है और वह पूर्णतः विभाजित हो जाता है, वो वर्ष क्या होता है, लीप ईयर कहलाता है। मान लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं कि किसी भी व्यक्ति की, ठीक है, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, उसकी उम्र, उसका जो जन्म है, ठीक है, उसका जो जन्म है 29 फरवरी 1896, ठीक है, 29 फरवरी 1896 को हुआ था, ठीक है, 1896 को हुआ था। अभी तक तो वो मर गया होगा, लेकिन हमें निकालना है कि 1896 को हुआ था। तो उसका जो अगला बर्थडे है, ठीक है, अगला वो जन्मदिन है, वो कब मनाया होगा, अगला जन्मदिन कब मनाया होगा? 29 फरवरी को हुआ था। तो अगर लीप वर्ष में होता है किसी का जन्म जो होता है 29 फरवरी को हो जाता है, तो एक लीप वर्ष कितने दिन बाद आता है? 4 साल बाद आता है। एक लीप वर्ष जो होता है वो 4 साल बाद आता है। तो 29 फरवरी के बाद, 29 फरवरी 1896 के बाद अगर हम इसमें 4 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है? 1900, ठीक है, 1900। ये जो 1900 है, ठीक है, 1900 जो है ये क्या है? ये आपका एक शताब्दी वर्ष है, ठीक है, शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष, जो जिसके लास्ट में, ठीक है, 00 हो, 00 हो, वो शताब्दी वर्ष होता है। तो जो 1900 है ये शताब्दी वर्ष है। अब हम जो शताब्दी वर्ष होते हैं, ठीक है, जो शताब्दी वर्ष होते हैं, अगर वो ये शताब्दी वर्ष 400 से, ठीक है, 400 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, 400 से डिविजिबल होते हैं, जो शताब्दी वर्ष हैं, अगर वो 400 से भाग दिए जाएं और पूर्णतः विभाजित हो जाए तो ही वही वो अधिवर्ष में कहलाएंगे, ठीक है। तो 1900 जो है, 1900 में अगर 400 से भाग देते हैं, ठीक है, तो ये कटेगा नहीं,
ठीक है, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो क्या करेगा, वो 4 साल का और वेट करेगा। जब 4 साल का और वेट करेगा तो आ जाएगा 1904, ठीक है, 1904। 1904 जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए, ठीक है, इसलिए वह जो अपना बर्थडे मनाएगा कितने दिन बाद मनाएगा, 8 साल बाद, 8 वर्ष बाद। बताओ बेचारा कितने दिनों तक इंतजार किया होगा अपने बर्थडे के लिए। 1896 में पैदा हुआ है, 1904 में वो अपना बर्थडे मना रहा है, पहला बर्थडे, ठीक है, पहला बर्थडे, वो अपना पहला बर्थडे मना रहा है 8 साल बाद। इससे ज़्यादा बदनसीब कौन रहा होगा, 8 साल बाद इसको बर्थडे मनाने का मौका मिल रहा है। वैसे तो 4 साल बाद मिलेगा, लेकिन पहला ही बर्थडे उसको 8 साल बाद मनाने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको एक कॉन्सेप्ट के तरीके से बताया गया कि देखिए नॉर्मल वर्ष जो होता है, ठीक है, नॉर्मल जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर जो होता है वो 4 से डिविजिबल होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष, तो वो कितने से डिविजिबल होना चाहिए, 400 से, ठीक है। लीप ईयर 4 से डिविजिबल होना चाहिए, अगर वो शताब्दी वर्ष है तो 400 डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 1900 जो है वो 400 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें से जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं एक कमेंट जरूर करिएगा कि कौन कौन, ठीक है, लीप ईयर को भी देखा है, लीप ईयर को भी देखा है, प्लस शताब्दी वर्ष को भी देखा है, शताब्दी वर्ष को, ठीक है। लीप ईयर के साथ साथ शताब्दी वर्ष को भी किसने देखा है, ये कमेंट में ज़रूर करिएगा। अभी हम बताते हैं कि लीप ईयर के साथ शताब्दी वर्ष कब आया था, ठीक है। लीप ईयर के साथ शताब्दी वर्ष कब आया था, तो जो 2000, ठीक है, जो सन 2000, ठीक है, सन 2000 के बाद पैदा हुए, ठीक है, 2000 से पहले, बाद नहीं, 2000 से पहले जो लोग सन 2000 से पहले पैदा हुए हैं वो लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष दोनों देखे हैं, ठीक है। ये 2000, सन 2000 जो है ये शताब्दी वर्ष भी है और लीप वर्ष भी है, ठीक है। ये 4 से भी डिविजिबल है और 400 से भी डिविजिबल है, ठीक। अब हम देख लेते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि लीप सामान्य वर्ष में जो होता है फरवरी 28 दिन की होती है, आधी वर्ष में फरवरी जो होती है 29 दिन की होती है, और आधी वर्ष जो होता है वो 4 से डिविजिबल होता है, और अगर शताब्दी वर्ष है तो वो 400 से डिविजिबल होता है, तभी वो शताब्दी वर्ष कहलाएगा, ठीक। अब चलिए हम कुछ और देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब हम देख लेते हैं लीप वर्ष होते कौन कौन से हैं, ठीक है। लीप वर्ष, लीप वर्ष, लीप वर्ष जैसे आप लिख लीजिए 2000, फिर 2004, 2008, फिर 2012, फिर 2016, ठीक है। हर 4 साल के बाद जो होता है वो लीप वर्ष आता है। इसके बीच में जितने आएंगे वो सामान्य वर्ष हो जाएंगे, ठीक है। इसके बीच में जितने आएंगे वो सामान्य वर्ष हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि जो लीप वर्ष है, ठीक है, जो लीप वर्ष है इसमें कितने जो ऑड डे होते हैं, ठीक है। अब ऑड डे देख लेते हैं, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, ठीक है। ऑड डे, ऑड डे क्या होता है, जब किसी भी संख्या में, ठीक है, जब किसी संख्या में किसी भी वर्ष में या किसी भी ईयर क्या कहते हैं माह में अगर 7 से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, एक सप्ताह में 7 दिन होता है। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर एक सप्ताह में 7 दिन माना गया है। किसी और ग्रह पे कुछ और माना जाता होगा, लेकिन जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर एक सप्ताह में क्या होता है, 7 दिन होता है। तो जो सप्ताह में 7 दिन होता है, तो अगर हम किसी भी माह को, ठीक है, किसी भी ईयर को जब डिवाइड करते हैं 7 से, तो जितनी रिमाइंडर बचती है, ठीक है, जो रिमाइंडर बचती है वही आपका ऑड डे होता है, ठीक है। ऑड डे, ऑड डे, ऑड डे। सामान्य वर्ष में कितने ऑड डे हो जाएंगे, सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, टोटल 365 दिन, ठीक है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन, ठीक है, 366 दिन। तो इसको कैसे निकालेंगे, 365 में भाग करेंगे कितने से, 7 से, तो 7 × 5 = 35 आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा 15,
7 दूना 14, ऑड डे कितना हो गया 1, ठीक है। एक सामान्य वर्ष में कितना ऑड डे आ जाएगा 1। तो लीप वर्ष में कितना आ जाएगा, तो 366 में 7 से भाग करेंगे तो कितना ऑड डे हो जाएगा, 7 पचे 35, 1 36, ये आ जाएगा 16 और 7 दूना 14, यहाँ पे आ जाएगा 2 ऑड डे, ठीक है। सामान्य वर्ष में जो होगा वो ऑड डे कितना हो जाएगा 1, लीप वर्ष में कितना ऑड डे हो जाएगा 2। ये तो वर्ष का हो गया। अब माह का हम देख लेते हैं। जैसे क्या होगा कि जो माह होते हैं, जनवरी अगर पूछा जाए कि जनवरी में कितने ऑड डे हैं, ठीक है, जनवरी में कितने ऑड डे हैं, तो जनवरी कितने दिन की होती है 31 की जनवरी। अगर आपको पता है तभी आप निकाल पाएंगे। जनवरी जो होगी 31 की होगी, 31 में हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, ठीक है। तो आ गया 3, तो 3 जो होगा वो ऑड डे हो जाएगा, जो 3 हो जाएगा जनवरी में 3 ऑड डे हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं सितंबर पूछ लेता है, सितंबर में कितने ऑड डे हैं, सितंबर में कितने ऑड डे हैं। तो सितंबर में कितने दिन होते हैं, सितंबर में जो होते हैं 30 दिन होता है, ठीक है, 30 दिन होता है। तो जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। जब 30 का महीना होगा तो 2 ऑड डे होगा, जब 31 का महीना होगा तो 3 ऑड डे होगा। जब लीप वर्ष होगा, ठीक है, लीप वर्ष में फरवरी में 1 ऑड डे हो जाएगा। सामान्य वर्ष में फरवरी में 0 ऑड डे हो जाएगा, ठीक है, 0 ऑड डे। सामान्य वर्ष में फरवरी में 0 ऑड डे हो जाएगा, लीप वर्ष में 1 ऑड डे हो जाएगा। जनवरी में 31 का महीना होता है इसलिए 3 ऑड डे हो जाता है। सितंबर 30 का महीना होता है इसलिए इसमें 2 ऑड डे हो जाता है। अब ये हमें पता चल गया कि ऑड डे क्या होता है। ऑड डे मतलब जितना रिमाइंडर बचता है, 7 से भाग देने के बाद जितनी भी रिमाइंडर बचती हैं वही हो जाता है ऑड डे, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं। सामान्य वर्ष, ठीक है, एक सामान्य वर्ष का अगर पहला दिन, ठीक है, 1 जनवरी को जो दिन होता है, ठीक है, सामान्य वर्ष में अगर 1 जनवरी मंडे को होता है, ठीक है, मंडे को होता है, मान लेते हैं कि सामान्य वर्ष में 1 जनवरी जो है वो मंडे को है, तो जो इसका लास्ट दिन होगा 31 दिसंबर, वो भी क्या होगा, मंडे होगा। जो सामान्य वर्ष में 1 जनवरी अगर मंडे को है तो 31 दिसंबर भी आपका क्या होगा, मंडे होगा। तो क्या हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर सामान्य वर्ष है, ठीक है, सामान्य वर्ष है तो अगर मंडे से चालू हो रहा है तो अगला जो सामान्य वर्ष होगा या अगला जो वर्ष होगा वो होएगा ट्यूसडे, ठीक है। तो 1 जनवरी कितना हो जाएगा, नेक्स्ट 1 जनवरी कितना हो जाएगा, नेक्स्ट 1 जनवरी क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है, ट्यूसडे हो जाएगा। मान लेते हैं कि 1 जनवरी सन 2001, ठीक है, 1 जनवरी सन 2001 का, ठीक है, क्या हो जाता है आपका शनिवार। ये माना गया है 1 जनवरी 2001 शनिवार है, इसको मान ना लीजिएगा कि हाँ ये सही है, ये माना गया है सिर्फ कि शनिवार है, आपको बताने के लिए। 1 जनवरी 2001 जो है शनिवार है, तो 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2002 क्या होगा, 1 जनवरी 2002 क्या होगा। तो हमें इसको कैसे निकालेंगे, अगर शनिवार है तो 31 दिसंबर 2001 क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, ठीक है। तो 1 जनवरी 2002 कितना हो जाएगा,
रविवार। ठीक है, ये तो सामान्य वर्ष का हो गया। ठीक है, ये सामान्य वर्ष का हो गया। लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष में क्या होता है? एक बढ़ जाता है। जैसे 1 जनवरी 2003 करिएगा, 1 जनवरी 2004। ठीक है, 1 जनवरी 2004 को क्या था? सोमवार था। ठीक है, 1 जनवरी 2004 को सोमवार था। तो 31 दिसंबर 2004 को क्या हो जाएगा? मंगलवार। ठीक है, एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि एक दिन बढ़ाएगा, कौन सा बढ़ेगा? फरवरी का। ठीक है, तो लीप वर्ष में क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर 2004 जो हो जाएगा वो मंगलवार हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2005 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बुधवार। ठीक है, 1 जनवरी 2005 जो हो जाएगा वो बुधवार हो जाएगा। सामान्य वर्ष, ठीक है, अगर सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष जिस दिन से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो अगला जो वर्ष होगा उसके एक दिन आगे होगा। अगर लीप वर्ष है, लीप वर्ष जिस दिन से स्टार्ट होगा उसका जो अगला वर्ष होगा उसका एक और सक्सेसिव होगा। ठीक है, एक और सक्सेसिव मतलब अगर सोमवार है तो उसमें 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो मंगलवार और बुधवार 2 दिन जोड़ देंगे तो +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बुधवार। यहाँ पे 2 का मतलब यह हो गया कि 2 दिन, सोमवार के बाद मंगलवार प्लस बुधवार। ठीक है, यहाँ पे 2 का मतलब यही हो गया कि 2 दिन। एक सप्ताह में कितने होता है? एक सप्ताह में कितना होता है? एक सप्ताह में 7 दिन होता है। ठीक है, सप्ताह क्या हो गया? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, तो ये शुरुआत कब से होता है? ठीक है, तो ये होता है रविवार से शुरुआत, रविवार। ठीक है, ये आगे पढ़ाएंगे आपको जो रविवार होता है उसका क्या वो होता है, नंबर क्या होता है। ठीक है, जो ये शुरुआत होगा ये होगा रविवार से। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया कि जो कैलेंडर है, कैलेंडर में क्या क्या चीज़ हमने पढ़ा। कैलेंडर शुरुआत में पढ़ा कि क्या दिन क्या होते हैं, दिन कितने होते हैं। इसके बाद उसके जो लीप ईयर होता है क्या होता है, सामान्य वर्ष क्या होता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो सामान्य वर्ष है उसमें जनवरी अगर मंडे है, 1 जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? मंडे होगा। ठीक है, ये सामान्य वर्ष में होगा। लीप वर्ष में क्या होगा? 1 जनवरी 2004 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2004 को क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, तो अगला दिन जो होगा वो बुधवार हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ तक अभी तक देख लिया। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आप सभी लोग सॉल्व करिए कि माना कि 15 जनवरी 2003 को, ठीक है, 15 जनवरी 2003 को संडे है। ठीक है, ये माना गया है कि 15 जनवरी 2003 को संडे है। ऐसा क्वेश्चन आता भी है आपका। तो 15 जनवरी 2003 को संडे है तो 15 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? जल्दबाजी मत करिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि हम 2003 का बताए हैं और 2005 का पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 15 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए पहले ध्यान दीजिए, 15 जनवरी को अगर जो है 15 जनवरी 2003 को क्या है? संडे है। तो इसका मतलब क्या होगा? 14 जनवरी 2004 जो होगा वो होगा संडे। इसका मतलब क्या होगा? 15 जनवरी 2004 होगा वो हो जाएगा मंडे। ठीक है, अब क्या होगा? ये तो नॉर्मल ईयर था। ठीक है, 2003 जो था वो नॉर्मल ईयर था। अब 2004 आ गया, इस भले से 4 में आ गए हम, लेकिन अभी फरवरी नहीं आई है। ठीक है, फरवरी के पहले ही, ठीक, फरवरी के पहले वही नियम लागू होगा, फरवरी के बाद ही नियम चेंज होगा। ठीक है, तो 2004 है। अब 15 जनवरी 2004 आ गया, ये मंडे हो गया। तो फिर अब आ जाएगा 14 जनवरी 2005। ठीक है, हम 15 जनवरी को पता कर रहे हैं तो पहले हम एक दिन पहले का ही लेंगे। तो 14 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? हमने बताया था कि 1 बढ़ जाता है। ठीक है, लीप ईयर में 1 बढ़ जाता है तो आ जाएगा ट्यूसडे।
अगर 14 जनवरी 2005 को ट्यूसडे है तो 15 जनवरी 2005 को क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। ठीक है, एक बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। ठीक है, बुधवार। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, जो अगर नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में अगर नेक्स्ट ईयर पूछा जा रहा है उसी डेट को तो वो एक दिन बढ़ जाता है। अगर लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ जाता है। ठीक है, लीप ईयर है 2 दिन बढ़ जाता है। तो पहले साल में 1 दिन बढ़ गया। ठीक है, तो 15 जनवरी को मंडे आ गया, लेकिन 2 दिन बढ़ा तो मंडे के दर पे क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, ट्यूसडे हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, ट्यूसडे आ गया, ये आपका 14 जनवरी, लेकिन एक दिन और बढ़ेगा जो जिस दिन का पूछा गया है तो आ जाएगा वेडनेसडे। आपका 15 जनवरी 2005 को क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। आप इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के कॉन्सेप्ट के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके आगे का कॉन्सेप्ट और अच्छे से तरीके से हम सॉल्व कराएंगे।